हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, आप कभी भी जब कोस्टल एरिया में आप विजिट किए होंगे तो आपने मैंग्रोव्स को देखा होगा। तो उन्हीं मैंग्रोव से रिलेटेड ये जो अलायंस है, जिसमें क्लाइमेट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए ये अलायंस को क्रिएट किया गया है, मैंग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, अगर हम इस अलायंस की बात करें, अभी रिसेंटली जो UNFCCC की मीटिंग हो रही है, मीटिंग कहाँ पे हो रही है? शर्म इल शेख जो इजिप्ट के अंदर है। और कौन सी मीटिंग है? 27, जो COP27 की यहाँ पे मीटिंग है जो इजिप्ट के अंदर इस समय में चल रही है। उसी समय में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को लॉन्च किया गया है। इस अलायंस को यहाँ पे जो सुपर हेडेड किया गया है, हेड कर रहे हैं वो यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, और उनके साथ में यहाँ पे इंडोनेशिया ने इसको ज्वाइन किया है। तो स्टूडेंट्स, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया। इसको लॉन्च किया गया है COP27 की मीटिंग इजिप्ट के अंदर में। और अभी इसकी जो पहली मीटिंग होगी, जो G20 की मीटिंग होने वाली है, वहाँ इसकी पहली मीटिंग आयोजित की जाएगी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की। स्टूडेंट, बेसिकली इस जो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है, इसको क्यों क्रिएट किया गया, इसके बिहाइंड में क्या रीजन है, उन सब के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बेसिकली ये जो अलायंस है जिसको क्रिएट किया गया है, उसके बिहाइंड में रीजन ये है कि अवेयरनेस को यहाँ पे रेज करना है। लोगों में जो मैंग्रोव्स के प्रति जो अवेयरनेस है वो यहाँ पे रेज हो। मैंग्रोव्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको लोग यहाँ पे जान सकें कि कैसे क्लाइमेट की कंजर्वेशन में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये अलायंस बेसिकली अवेयरनेस को रेज करेगा। इसके अलावा जो मैंग्रोव का जो रोल है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो NBS हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए जो डील करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो उन NBS सॉल्यूशंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सॉल्यूशन है जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को डील करने से रिलेटेड है। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यहाँ पे स्केल अप करेगा, सीक्स टू स्केल अप एंड एक्सेलरेट द कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड ग्रोइंग प्लांटेशन एफर्ट्स ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटीज ग्लोबली। और रिकॉग्नाइज होगी इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इकोसिस्टम फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। तो इन सब के लिए हमको यहाँ पे जो मैंग्रोव्स की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे पता लगेगी, मैंग्रोव्स अलायंस फॉर द क्लाइमेट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैंग्रोव्स की, कि बेसिकली मैंग्रोव्स होते क्या हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें, मैंग्रोव्स बेसिकली एक सर्ब टाइप में या स्मॉल ट्री के रूप में आपको कोस्टल एरियाज़ के अराउंड में दिखाई देंगे। कोस्ट लाइन के अराउंड में इनकी रूट्स होती हैं इन द जो सोल्टी सेडिमेंट्स होता है, ऑफ्टन अंडर वाटर इनकी रूट्स आपको मिलती हैं। दे आल्सो ग्रो इन द स्वैम्पी रीजन के अंदर भी आपको ये ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली हमको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव करते हैं। रिक्वायर लो ऑक्सीजन लेवल, इनको सर्वाइवल के लिए रिक्वायर की ज़रूरत होती है। इस वजह से इनका जो सर्वाइवल रेट है वो आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। बट आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि मैंग्रोव्स बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आपको मैंग्रोव्स हैं वो ट्रॉपिकल एंड जो सब ट्रॉपिकल जो रीजन है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजन है उसी के अंदर आपको मैंग्रोव्स मेनली यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को आपको पता होगा कि हमारा जो कल्चरल एजुकेशन जो इन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर के बारे में अभी हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि जो पेरिस है वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। तो यूनेस्को के द्वारा जुलाई 26 का जो डे आता है उसको इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे लोगों को यहाँ पे जो मैंग्रोव से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो यहाँ पे जनरेट हो, लोग मैंग्रोव के बारे में जानें, उसको यहाँ पे कंजर्व करें।
स्टूडेंट्स मैंग्रोव्स की अगर आप इम्पोर्टेंस देखिए कि अगर कोई सुनामी का समय आता है तो इनकी प्रेजेंस की वजह से जो यहाँ पे स्पीड है, जो एक्सेलरेशन है, सुनामी, तूफान, साइक्लोन, इन सब के अंदर उनकी स्पीड को ये रिड्यूस करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है उसके अंदर में सर्वाइवल के लिए मैंग्रोव्स के द्वारा यहाँ पे वेदर इवेंट्स को रिड्यूस किया जाता है, उसकी स्पीड को स्लो किया जाता है। इस वजह से मैंग्रोव्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, यहाँ पे अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें स्टूडेंट्स, मैंग्रोव्स बेसिकली यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज़ का और जो लैंड का जो एरिया है उसके बीच में एक डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है मैंग्रोव्स के द्वारा। अगर हम बात करें मैंग्रोव्स अलायंस फॉर द क्लाइमेट की, तो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट यहाँ पे 10 टाइम मोर जो कार्बन है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट के साथ में इनका, तो उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा कार्बन है वो यहाँ स्टोर हो सकता है। Also they can store carbon up to the 400% faster than the land based tropical rain forest। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट की बात करें उनसे कंपेरिजन में उनसे ज़्यादा ये कार्बन है वो स्टोर किया जा सकता है मैंग्रोव्स फॉरेस्ट के द्वारा। ग्लोबल मैंग्रोव्स अलायंस जो क्रिएट किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, व्हेन द मैंग्रोव्स को अगर कट किया जाता है the carbon stored in these plants get released into the air, so preserving them to keep the carbon emission level low is necessary। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक बात पता लगती है कि मैंग्रोव्स का जो प्रोटेक्शन है, जो कंजर्वेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से अगर मैंग्रोव्स ट्रीज को कट किया जाता है तो वो कार्बन जो बेसिकली एयर के अंदर रिलीज होता है, तो वो यहाँ पे बेसिकली जो इफ़र्ट्स लगाए जाते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, कार्बन का एमिशन हो, कार्बन को जो है स्टोर किया जा सके, तो वो इफ़र्ट्स का यहाँ पे फेलियर हो जाता है। तो इसी वजह से इनका जो प्रिजर्वेशन है, जो कंजर्वेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी प्लांट यहाँ पे मरता है, डाई होता है, दे टेक द स्टोर कार्बन इनटू द सोइल, दिस इज कॉल्ड द ब्लू कार्बन, इसको बोला जाता है। जब भी कोई प्लांट यहाँ पे मरता है या डेथ होती है उसकी, तो उसकी जो डेथ होने की वजह से यहाँ पे जो कार्बन उसका स्टोरेज है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है सॉइल के अंदर में, तो इसको ब्लू कार्बन बोला जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे एक नेचुरल बैरियर के रूप में एक्ट करते हैं राइजिंग टाइड्स और स्ट्रॉम के लिए। तो स्टूडेंट्स इनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी का जो डैमेज है उसको भी रिड्यूस करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट के समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम मैंग्रोव्स की भारत के अंदर बात करें कि इंडिया के अंदर बेसिकली मैंग्रोव्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इंडिया बेसिकली नियरली हाफ जो है कंट्रीब्यूट करता है मैंग्रोव्स कवर इन द साउथ एशिया के अंदर में। स्टूडेंट याद रखना, साउथ एशिया के अंदर हाफली कवर करता है। यहाँ पे हमारी जो फॉरेस्ट जो सर्वे रिपोर्ट है जिसको निकाला गया था 2021 के समय में, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी इंडिया में जो मैंग्रोव्स कवर है 0.15% है टोटल जोग्राफिकली एरिया का। भारत के अंदर में 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, ऐसा इतना एरिया जो मैंग्रोव्स कवर से यहाँ पे कवर्ड है। अगर हम बात करें हाईएस्ट जो मैंग्रोव्स कवर है भारत के अंदर, तो वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर है। वेस्ट बंगाल के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव्स कवर है। इसके अलावा जो मेनली है बिकॉज सुंदरबन के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, इस वजह से यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ज़्यादा मैंग्रोव्स कवर है वो देखने को मिलता है। द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट वर्ल्ड के अंदर जो पाया जाता है सुंदरबन के अंदर। इसके अलावा गुजरात में भी काफ़ी सही है। गुजरात के अंदर तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के रीस्टोरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर भी जो मैंग्रोव्स का यहाँ पे जो कंजर्वेशन है, जो उनको प्रोटेक्ट किया गया है, जो उनका एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे सभी ऐसे स्टेट जिनकी कोस्टल लाइन है, जैसे आपकी जो महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, केरला, इन सभी स्टेट्स के अंदर आपको मैंग्रोव्स का जो कवर है वो देखने को मिलेगा। मैंग्रोव्स की जो प्रेजेंस है वो देखने को मिलेगी। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट एक नेचुरल बैरियर क्लाइमेट या क्लाइमेट डिजास्टर के कोई भी एक्सट्रीम इवेंट्स जिनको ये रिड्यूस करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ सभी लैंड के लिए भी, वाटर के लिए भी, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ट्रीज़। तो इनका कंजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से मैंग्रोव्स का जो अलाइंस है वो क्रिएट किया गया, मैंग्रोव्स अलाइंस फॉर द क्लाइमेट को।
स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। स्टूडेंट्स जो CDRI है, जो हमारा CDRI है जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिसको स्टार्ट किया था, इनोग्रेट किया था, तो CDRI है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक फ़ंड है जिसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटेड फंड। स्टूडेंट्स ये एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड होगा जिसको इस्टेब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सपोर्ट के साथ में, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये यहाँ पे बेसिकली मैनेज किया जाता है यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस के द्वारा टू सपोर्ट ग्लोबल एक्शन ऑन डिजास्टर रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, स्पेशली इन द डेवलपिंग जो कंट्री हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरीके का हो जो डिजास्टर है उनको रेजिलिएंट करे, उनको यहाँ पे सहन कर सके। आप देखिए कि कभी भी जब साइक्लोन आता है तो बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे रोड हैं, बिल्डिंग हैं, उनका यहाँ पे डैमेज होता है, तो उन सबको यहाँ पे फेस कर सके, उनका प्रॉपर वे में रेजिलिएंट हो डिजास्टर के लिए, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए ये फंड है वो क्रिएट किया गया है। स्टूडेंट्स अराउंड जो 50 मिलियन डॉलर है फाइनेंस कमिटमेंट है ऑलरेडी अनाउंस किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट एक्सेलरेटेड फंड के द्वारा ओवर एन इनिशियल ड्यूरेशन ऑफ द 5 ईयर। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट एक्सेलरेटेड फंड एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा यहाँ पे कोलिशन के लिए टू डिलीवर टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, डाइवर्सिफाइड नॉलेज, फाइनेंसिंग फॉर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसे डेवलपिंग कंट्री और जो स्मॉल आइलैंड के जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो छोटे छोटे हमारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो उन सभी के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया है कि उन सभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रेजिलिएंट हो, डिजास्टर को वो फेस कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डैमेज ना आए, तो CDRI के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें CDRI की, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट 2019 के समय में UN क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी, UN की क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी। इस समिट को बेसिकली यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो क्लाइमेट एक्शन समिट के समय में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये जो CDRI है उसको लॉन्च किया वहाँ पे। बेसिकली CDRI एक पार्टनरशिप है, नेशनल गवर्नमेंट हैं जो यूनाइटेड एजेंसी हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन सब का एक पार्टनरशिप है, एक कोलिशन है जिसके अंदर सभी लोग यहाँ पे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हैं, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, प्राइवेट सेक्टर है या नॉलेज के जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये सभी लोग एक पार्टनरशिप के रूप में काम करेंगे। इनका बेसिकली सभी कंट्री, सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सभी डेवलपिंग बैंक्स, इन सब का काम क्या है इस पार्टनरशिप के अंदर? मेन काम ये है कि ऐसा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, एग्जिस्टिंग या नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है, जो यहाँ पे क्लाइमेट, डिजास्टर रिस्क, इन सब में यहाँ पे सर्वाइव कर सके, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करना है। CDRI बेसिकली यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है टू रेस्पॉन्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी बेसिकली बात की गई है, हमको रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आप देखिए कि जो गोल नंबर 11 है वहाँ पे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, गोल नंबर जो 9 है उसके अंदर भी कुछ बातें बताई गई हैं। तो इस वजह से जो CDRI है उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे SDG गोल्स के लिए भी, और डे बाय डे जिस तरीके से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो आ रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी लिए CDRI के द्वारा ये जो फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट एक्सेलरेटेड फंड, इसको क्रिएट किया गया। और इसके अलावा CDRI के बारे में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स आज हमने CDRI के बारे में देखा। 2019 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट एक्शन समिट के द्वारा लॉन्च किया गया एक अलायंस कंट्रीज़ का जो डिजास्टर को रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए है। उसी से रिलेटेड जो फंड है उसको क्रिएट किया गया है अभी, तो उसके बारे में देखा। एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डोनेट किया जाएगा।
इसके अलावा मैंग्रोव्स के बारे में देखा, जो वेस्ट बंगाल के अंदर हाईएस्ट पाए जाते हैं। हमने यहाँ पे जो मैंग्रोव से रिलेटेड जो अलायंस क्रिएट हुआ है उसके बारे में देखा, मैंग्रोव्स अलायंस फॉर द क्लाइमेट। और हमने यहाँ पे जो बेसिकली मैंग्रोव्स के बारे में देखा कि जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे इनकी प्रेजेंस है। ब्लू कार्बन के बारे में भी देखा, जो ब्लू कार्बन बेसिकली एक मैंग्रोव्स को कट करने के बाद में जो निकलता है और मिट्टी के अंदर जो यहाँ पे मिल जाता है, जो ऐसा कार्बन जो बेसिकली स्टोर होता है मैंग्रोव्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इन टॉपिक की आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। और जो क्विज है एंड अगर हम बात करें कि करंट अफेयर है, इसके अंदर लिटिल बिट डिले हुआ है, वो हेल्थ के ग्राउंड की वजह से ये हम जल्दी अपलोड नहीं कर पाए आपके लिए। कोशिश करेंगे कि आपके लिए रेगुलरली हम अपलोड कर सकें ये सब चीज़ें। तो स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।